जैसा कि आप जानते भी हैं कि रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में मेरी आदत है कि मैं सीरत पर ही बातें करता हूँ। अगले महीने भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, सीरत के उन्वान पर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मजमून हो सकता हो बदल जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं ज़िंदगी की एक हल्की सी दास्तान आपको सुनाऊं ताकि उससे समझ में आए कि किरदार बड़ी चीज़ है। ये इंसानी तारीख का पहला निज़ाम है और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मामले में अव्वल इंसान है। पैगंबर तो सब, लेकिन इंसानों की हैसियत देखा जाएगा, दुनिया में कोई कौम ये मिसाल नहीं पेश कर सकती कि उसने दुश्मनों को इतने बड़े पैमाने पर माफ किया। हमारे पैगंबर ने करके दिखलाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे को मैंने आप हज़रात की खिदमत में सीरत की रोशनी में गैर मुस्लिमों के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए उस हवाले से चंद गुजारिशात रखी थी। मेरा इरादा ये है कि उसी सिलसिले को आज फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ हवालों से आपकी खिदमत पे रख सकूं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैर मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव किया है, किताबें इन वाक़यात से भरी पड़ी हैं। बाज़ाब्ता इसी उन्वान से बहुत से अल्लाह के नेक बंदों ने किताबें लिखी हैं और उसमें अल्लाह का एहसान है कि बड़े बड़े दुश्मन मुसलमान हुए। अबू जहल जैसा दुश्मन, अब आप तसव्वुर करें कि अबू जहल जैसा दुश्मन, लेकिन उसका बेटा मुसलमान हुआ और इस्लाम का अजीम सिपहसालार बना है। अबू जहल का बेटा, जिसको हम एक बड़े अजीम सहाबी के नाम से जानते हैं और उनका नाम है हज़रत इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अल्लाह के रसूल का अखलाक था, आपका सलूक था कि दुश्मन के घरों से अल्लाह ने उनके ग़ुलाम पैदा किए। दूसरे बहुत बड़े सहाबी, इस्लामी जर्नैल और जिनका लक़ब अल्लाह की तलवार था, और वो भी बहुत बड़े दुश्मन के बेटे हैं, वलीद के बेटे। उनका नाम है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर अजीम सिपाही बने। अल्लाह ने अपने इस अजीम सहाबी से, इस बंदे से अजीम काम लिया अल्लाह ने। और मौत के वक्त हम बुज़दिलों को एक पैगाम देकर गए। जब मौत का वक्त आया तो अपनी अहलिया से कहा कि देखो, मेरे जिस्म में कोई जगह ऐसी है जहाँ ज़ख्म के निशान न हो, चूँकि पूरी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजरी थी। तो बीवी ने देखा, कहा कि नहीं, कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ ज़ख्म के निशान न हो। तो फरमाया कि मेरी अल्लाह के रसूल के उम्मतियों को पैगाम देना कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के कब्ज़े में है। जंग में जाने से अगर मौत आती तो सबसे पहले मुझे मौत आती, और जिसने पूरी ज़िंदगी जंग में गुजारी वो बिस्तर मर्ग पर अल्लाह से मुलाकात कर रहा है, उसको शहादत नहीं मिली। तो मौत से कभी घबराना नहीं, ये पैगाम दिया।
पूरी एक तफसील है। हज़रत एक सहाबी गुज़रे हैं अदी, वो हातिम ताई के बेटे हैं। हातिम ताई तो ईसाई थे, ताई एक कबीला है, उसी के सरदार थे। उनके बेटे हज़रत अदी और सिर्फ मुलाकात करने आए और एक सुलूक पर इस्लाम कबूल कर लिया। अभी मुसलमान नहीं थे जब आए मुलाकात करने, तो हुजूर के पास तो वहाँ कोई शाहाना इंतज़ामात थे नहीं। हुजूर ने कहा अदी, मेरे पास तुम्हारे इस्तकबाल के लिए कोई चीज़ नहीं है, ये मैं चादर बिछाता हूँ, उस पर बैठ जाओ। अपनी चादर बिछाई। वो बहुत दूर अंदेश लोग थे, समझ गए कि नहीं, ये बादशाह नहीं है, ये कोई अलग चीज़ है, और इस्लाम में दाखिल हो गए। तो इनफरादी तौर पर न जाने कितने वाक़यात हैं, आप सुनते रहते हैं। हम कोशिश करेंगे उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी ली जाएं जो हमने सुनी हैं, लेकिन कभी हमारी नज़र उनकी गहराई तक नहीं पहुंची है। मैं इसलिए बहुत मुख्तसर अंदाज में कि गैर मुस्लिमों के साथ हुजूर का क्या सलूक रहा, ये तो मैंने चंद आपके सामने मिसालें पेश कर दी, लेकिन एक सिलसिले से गुफ्तगू आपके सामने रख सकूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। जैसा कि आप जानते भी हैं कि रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में मेरी आदत है कि मैं सीरत पर ही बातें करता हूँ। अगले महीने भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सीरत के उन्वान पर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मजमून हो सकता हो बदल जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं ज़िंदगी की एक हल्की सी दास्तान आपको सुनाऊं ताकि उससे समझ में आए कि किरदार बड़ी चीज़ है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक साहब का। मैं बहरकैफ आप हज़रात का एहसानमंद रहता हूं कि आप हज़रात जिस मोहब्बत से, जिस तवज्जो से आते हैं, तो आपकी मोहब्बतों के तुफ़ैल अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ देता है कि मैं फिर तैयारी करता हूँ कि मैं यूँ खाली वक्त गुजारी के लिए हाजिर ना हूँ। तो मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था एक साहब का, वो किसी बहुत बड़े गुंडे के ख़िलाफ़, उनको कई मर्डर हो चुके थे, तो गालिबन गवाह थे वो पुलिस के, और उसी की गवाही पर फैसला हुआ। बाद में 20 साल की सज़ा हुई उस गुंडे को, कातिल को। लेकिन उसने धमकी दी थी कि अगर तुमने गवाही दी तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, और उसने अपने आदमी भी लगा दिए। इन्होंने उस वक़्त के ज़िले के बड़े अफसर से शिकायत की, साहब मुझे ख़तरा है अपनी जान का। उनका ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल सिक्योरिटी दूंगा, तुम सिक्योरिटी में जाना, गवाही देना, कोई ख़तरे की बात नहीं। कि सिक्योरिटी में जब गाड़ी आई तो जो गाड़ी वाला था, अब ये देखिए गैर मुस्लिम की बात, उसने कहा कि वो जो गाड़ी चला रहा था वो मुसलमान था। और उसने कहा साहब मेरे बगल में बैठिए, हम ज़ुबान के पक्के लोग होते हैं, हम जान दे देंगे लेकिन आपकी जान पर कोई आँच नहीं आएगी। एक गैर मुस्लिम मुसलमान का इस अंदाज से तारुफ करा रहा है। और उसने कहा कि भर के मुझे खुशी हुई कि वाकतन वो हिम्मत वाला इंसान था। तो ये भर के अल्लाह करे कि कभी हम इन चीज़ों को, अपनी जो हमारा जो किरदार है जो कहीं गायब हो गया है, अब वो अल्लाह दोबारा हमें अता फरमाते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किरदार से काम शुरू किया। अभी मजमून फैल जाएगा इसलिए उधर नहीं जा रहे। मैं जल्दी से किरदार वाली बात आई तो जब आपने तेज़ी में चलूँगा, आप ज़रा तवज्जो रखेंगे। जब आपने दावत पेश की, लोगों ने मौजज़ा मांगा, भाई आप पैगंबर हैं तो दलील लाइए। तो हुजूर ने उस वक़्त ना तो मेराज का मौजज़ा पेश किया, ना कुछ हुआ ही नहीं। इस मौजज़ात तो बाद में हुए। हुजूर ने सबसे बड़ा मौजज़ा ये पेश किया कि मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ा मौजज़ा है। लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, हमसे मौजज़ा मांग रहे हो, मेरी ज़िंदगी तुमने नहीं देखी? जवानी, लड़कपन, बचपन, शादी, मामलात, इससे बड़ा क्या मौजज़ा चाहिए? तो हुजूर ने सबसे पहले जो मौजज़ा पेश किया, अपनी ज़िंदगी पेश की। ये कुरान में है। चुनांचे भर के अल्लाह करे कि इन हालात में हम सीरत से जो हमें रहनुमाई मिले उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, ताकि इस वक़्त जो मुल्क में ख़तरनाक सूरत हाल पैदा की जा रही है, रोज़ बरोज़ हमारे ख़िलाफ़
अब आप सोचिए कि जिस अंदाज, ये तो मैं कहता हूँ कि वाकतन अल्लाह का करम है कि जिस अंदाज से हमको टारगेट किया जा रहा है उस अंदाज से उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। अब आप सोचिए कि किस किस मैदान से और किस किस जाविये से हमें घेरा जा रहा, फिल्में बन रही हैं। अभी एक फिल्म रिलीज हुई, अब आप तसव्वुर करिए, आसाम में भी वहाँ नया कुछ मुसलमानों को लेकर के एडवर्टीजमेंट तैयार किया गया। एक फिल्म बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सिर्फ मकसद एक मुसलमानों के खिलाफ नफरत की फिजा बनाना। झूठी मनगढ़ंत फिल्में, इससे पहले भी कश्मीर फाइल्स। अब आप उस दुनिया को समझते जाइए वरना मजमून इधर उधर चला जाएगा। कहना यह है कि जिस अंदाज से वो कोशिशें कर रहे हैं उस अंदाज से हम कोशिशें नहीं कर पा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है कि फिर भी हमारी कोशिशों के बगैर उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। अब तेज़ी से आई हुजूर का किरदार देखिए गैर मुस्लिमों के साथ। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के मुकर्रमा में हैं, दुश्मन बहुत हैं, लेकिन अभी 2 लोग जिंदा हैं, इसलिए बात बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पा रही। एक चचा, एक आपकी अहलिया अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमें गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रहना है। दोनों का इंतकाल एक साथ हो गया, एक ही साल में हुआ। उस साल को हुजूर ने अपने यहाँ गम का साल करार दिया कि ये मेरे लिए गम का साल है। अब जब गम का साल हो गया और दोनों अजीम शख्सियतें, एक बीवी एक चचा, दोनों दुनिया से रुखसत हो गए। चचा अभी तक सरदार थे, अब ये सरदारी चली गई अबू जहल अबू लहब की तरफ। अब जाहिर सी बात है कि सरदारी ही हमारा दुश्मन है तो क्या होगा। अभी तक सरदारी चचा के पास थी, इसलिए सारी चीज़ें वो कंट्रोल करते थे। अब बरके फैसला हो गया कि हुजूर को कत्ल करना है। अब यहाँ से देखिए हुजूर का किरदार, वो आप सब जानते हैं। इस मौके पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला सफ़र किया है ताइफ का, और ताइफ में उनके साथ जो हुआ वो आप उससे वाकिफ़ है। ताइफ से वापस आए, लेकिन अब मक्के में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ कत्ल का फैसला हो चुका है। एक काफिर हैं, सरदार हैं एक बड़े कबीले के, उनका नाम है मुतइम, नाम याद रखिएगा। काफिर हैं, मुतइम नाम, मुतइम बिन अदी। उनके पास हुजूर ने अपने खादिम को भेजा कि जाओ उनसे कहो कि मेरी ज़मानत ले लें। आखिर हुजूर को एक काफिर से ज़मानत के लिए कहने की ज़रूरत क्या थी। दुआ करते, जिसकी दुआ पर आसमानों से फरिश्ते नाजिल होते हैं, उसको एक काफिर से मदद लेने की ज़रूरत। अब लफ्ज़ काफिर भी कह सकते हैं, गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या ज़रूरत थी? नहीं, ज़रूरत थी इसलिए कि हमारी दुआ पर फरिश्ते नहीं उतरेंगे, तो हमें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो नमूने चाहिए। उसने कहा मेरी ज़मानत है, जाओ। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, तुम आओ वहाँ से और मुझे ले करके चलो। वो काफिर अपने 6 बेटों के साथ आता है, हुजूर को लेता है, मक्के में दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद खाने काबा में जाकर कहता है कि आज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अमान में है, ख़बरदार अगर किसी ने इनको कोई नुकसान पहुंचाया। और फिर उस अमान में आप कुछ वक्त गुजार पाते हैं, बाद में बड़ा दबाव बनता है, वो वक्त गुजर जाता है। तो पहला अल्लाह करे हमें कुछ आइडिया मिले कि गैर मुस्लिमों से हमें जो राहो रस्म रखने हैं, वो दुनियावी ज़िंदगी की जो भी दौड़ भाग है उस एतबार से हमें उनसे बहरकेफ ताल्लुकात रखने हैं, मदद करनी है, मदद लेनी है। हाँ, गैर मुस्लिमों के हवाले से 2 उसूल समझ लें। दोस्ती उनसे उस दर्जे की मना है जिसकी वजह से हमारा दीन खतरे में पड़ जाए, उस दर्जे की दोस्ती मना है। दोस्ती जायज़ है, दोस्ती जायज़ है, बल्कि उनकी दोस्ती का ख्याल किया शरीयत ने। ईद उल अज़हा में, बकरीद के मौके पर आप कुर्बानी कराते हैं, और उसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं तो उनको कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। बिल्कुल दीजिए, गैर मुस्लिमों को खिलाइए, दोस्तों को। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से हैं, एक हमारा है, एक गरीबों का, एक दोस्तों का। दोस्त में कोई शर्त नहीं, मुसलमान दोस्त हो चाहे गैर मुस्लिम दोस्त हो, बिल्कुल खिलाइए उनको। तो पहली चीज़ याद रखिए कि गैर मुस्लिमों की दोस्ती के सिलसिले में साफ हुक्म है उनसे पड़ोस का, लेन देन का, बिजनेस का, समाजी ज़िंदगी, हर किस्म का ताल्लुक़ रखना है।
बस दोस्ती उतनी गहरी ना हो कि वो कहें चलो आज शराब पीने तो हम शराब पीने लगे, वहाँ तक नहीं जाना है। बाकी और ठीक, तो ये तो गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखनी। और हमारे पिछले जुम्मे को मैंने बताया कि उनको हम दावत में बुलाते रहे, हमारे यहाँ रिवायत रही है। हाँ, दूसरा एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी कुरान करीम में कहीं कहीं गैर मुस्लिमों के साथ, कुफ़ार के साथ सख्त रवैये का जो हुक्म दिया है उसको समझ लीजिए। वो हालत जंग की बात है, वो एक मखसूस पैमाने के हालत जंग में कोई हम पर हमला कर रहा है तो हम थोड़ी वहाँ उसके साथ हम भी ताकत से पेश आएंगे, हम मुकाबला करेंगे। कोई हमारे घर में घुस के मारेगा तो थोड़ी कहा भैया मार डालो आकर के, ये नहीं करना है, फिर मुकाबला करना है चाहे जो ही हो। तो बरके यहाँ मुतिम बिन नदी से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मदद ली असबाब जग तक। तो एक अल्लाह करे कि बात समझ में आ गई हो कि गैर मुस्लिमों से ताल्लुक़ हम किस दर्जे तक हो सकता है। आगे चलिएगा, जब ये ज़मानत ख़त्म हो गई, अब हुजूर पर बरकत ये था कि अब मक्का छोड़ना है। मक्का छोड़ा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने। अब आप देखिए मक्का छोड़ करके जा रहे हैं, पूरा वाक़या आप जानते हैं कि हर कबीले का एक नौजवान शख्स तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा है और कत्ल करने के लिए तैयार है। वो आप सब सुन चुके हैं, मुझे उधर नहीं जाना, मुझे बीच में रहना है। कि फ़ैसला हुआ कि सिद्दीक़ अकबर और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सुबह सुबह, जब उसको अब हिंदी में कह लें भोर का वक्त, बहुत ही मुँह अंधेरे या अर्ली इन द मॉर्निंग कह लें, उस वक़्त निकलेंगे। उस मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम आज मेरे बिस्तर पर सोना। और अब आप देखिए गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक किया, और सोना और सोने के साथ साथ ये फरमाया कि ये अमानतें अपने पास रखो, ये अमानतें अपने पास, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की, ये फ़लाँ की, ये अमानतें दे देना और तुम बाद में मुझसे मिल लेना आकर के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुके, सोए और वो अमानतें वापस की और बाद में हिजरत फरमाई आपने। अब आप सोचिए, कैरेक्टर देखिए कि दुश्मन हैं, और दुश्मन कोई छोटे मोटे नहीं है, जानी दुश्मन है, लेकिन उसके बाद भी भरोसा हुजूर पर है। अपनी अमानतें अपने के पास नहीं रख रहे हैं, दुश्मन के पास रख रहे हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास। ये भरोसा जो मैं कल इंटरव्यू देख रहा था कि मुसलमान ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, हम ज़ुबान के पक्के हैं, आप घबराएं नहीं, गोली चलेगी तो पहले मैं मरूंगा। ये गैर मुस्लिम कह रहा है कि मुसलमान ज़ुबान का पक्का होता है। ये हुजूर का कैरेक्टर है कि वो दोस्तों की अमानतें नहीं थी, वो सारी अमानतें दुश्मनों की थी। इक्का दुक्का किसी दोस्त की रही होगी। अच्छा, बज़ाहिर हम जैसा मौलवी होता तो उसको दाएं बाएं से जायज़ भी कर लेता कि दुश्मनों की है, हलाल है, और जानी दुश्मन हमें रहने नहीं दे रहे हैं, यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो ये कैरेक्टर, ये किरदार गैर मुस्लिमों के साथ कि जानी दुश्मन लेकिन फिर भी भरोसा कि नहीं मुसलमान फिर है तो वो मामला का पक्का है। अब यहाँ बीच में जिसका ताल्लुक़ आज की गुफ्तगू से नहीं है लेकिन बरसबीले तज़किरा बात आ गई तो अर्ज़ कर दूँ, मुसलमानों पर थोड़ा सा खौफ इस वक्त है। अब यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ खौफ वाली। अब आप देखिए ईमान की ताकत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के बिस्तर पर सो रहे हैं और फरमाया बाद में कि इतनी खूबसूरत नींद मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं आई। ये किसकी ताकत है? ये आज की इस जुमले का ताल्लुक़ आज की गुफ्तगू से नहीं, लेकिन अब सिलसिला है तो पूरी बात हो जाए। आप तसव्वुर करिए, बाहर जहाँ तलवारें, नंगी तलवारें लेकर लोग खड़े हों, मौत आंखों से नज़र आ रही हो, वहाँ किसी को नींद आएगी? लेकिन हुजूर को नींद, हज़रत अली को नींद आई। क्यों? उन्होंने एक जुमला बड़ा अजीब व गरीब इरशाद फरमाया कि मुझे ये यकीन था कि अली तुम्हें भर के आज रात मौत नहीं आ सकती, भले ही कल आ जाए, इसलिए कि हुजूर ने ये कह दिया कि तुम्हें ये कल अमानतें पहुंचानी है, तो कल तक तो अली तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ये ईमान, मौत सामने देख रहे लेकिन ईमान इस दर्जे का कि नहीं तुम्हें कल तक कोई नहीं मार सकता, उसके बाद धलाई। तो कहते हैं कितनी खूबसूरत नींद, एक तो बिस्तर अल्लाह के रसूल का हो तो यूं ही नींद, और फिर हुजूर की बशारत की तुम्हें कल ये काम करना है, तो ये भी इत्मीनान कल तक तो जिंदा रहेंगे।
तो बहरकैफ अल्लाह करे कि जो खौफ मुसलमानों पर है, और मैंने शुरू में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात बताई, मौत ज़िंदगी अल्लाह के पास है। ज़िंदगी है तो घर में आएगी और नहीं है तो मैदान जंग में नहीं आएगी। अब आ जाइए हुजूर के कारनामे, अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये कि इस हवाले से जो मजमून मैंने लिया है उस हवाले से कभी कभी कम नज़र जाती है। हुजूर को वहाँ से जाना पड़ा, आप मदीने पहुँच गए। अब पहला देखिए वाक़या, मदीना इंसानी तारीख़ का पहला ऐसा मुल्क, मैं मुल्क कह रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, ज़रा बात उस शहर था लेकिन बात को समझाने के लिए, ऐसा मुल्क है मदीना इंसानी तारीख़ का जो बग़ैर किसी जंग के फतेह हो गया। ये हुजूर का मौजज़ा है। और इसी वजह से जो रईसुल मुनाफिकीन था उसको सख्त दुश्मनी हो गई कि उसकी ताजपोशी की तैयारी हो रही थी कि अब मैं सरदार बनूंगा, और अचानक हुजूर पहुंच गए और सरदारी इधर आ गई। वो दुश्मन पहले से भी था, इस वजह से भी दुश्मन हो गया, और बाद में फिर ग़ज़वे खंदक और अहज़ाब क्या क्या उसने कराया। खैर, अब आ जाइए फतेह मक्का। मक्का को आप कोई छोटी मोटी चीज़ ना समझें। मक्के पर जिसकी हुकूमत, उसकी हुकूमत पूरे जजीरे अरब पर। इसीलिए बहुत से कबीले वाले, जो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है वेट एंड वॉच, बहुत से कबीले के लोग खामोश बैठे थे, ना इधर थे ना उधर थे, इंतज़ार थे कि मक्के का क्या होता है। अब आप देखिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से वही आई कि मक्का फ़तेह करना है। आप मक्का फ़तेह करने के लिए निकले, लेकिन ये अब इंसानी तारीख़ का एक अजीम वाक़या सुनिए। आप मक्का फ़तेह कर रहे हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, और इस हिकमत अमली से फ़तेह किया है कि सिवाय 2-3 जानों के और कोई जान नहीं गई। हिकमत अमली। और अगर बाज़ाब्ता जंग होती तो मक्के के काफिर जान दे देते, मक्का ना देते। मक्का सब कुछ उनके लिए था, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने, मैं तो सिर्फ सुलूक की तरफ रहूँगा, हल्का से इशारा कर दूँ, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम गए और दूसरे रास्ते से मक्का पहुँचे। और बहुत से सहाबा जो करीबी थे उनको तो खबर थी, बाकी बड़ी तादाद को खबर भी नहीं थी कि कहाँ चलना है। और जब आम रास्ते से हटे दूसरे रास्ते की तरफ, अब मक्के का जो दूसरा रास्ता था, तब शायद लोगों को एहसास हुआ कि मक्के पर हमले की तैयारी है। पूरी फिक्र इस बात की गई कि किसी का खून नाहक न बहे। चुनांचे दूसरे रास्ते से, अब मैं मक्के की फतेह, मक्के की अगर दास्तान बताऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि शाम के, तेज़ी से मुख्तसर कर रहा हूँ, शाम के मौके पर मक्के को घेरा, बिल्कुल जब अंधेरा हो चुका था। और देखिए पैगंबर की शान देखिए, चाहते तो लड़के फतेह करते, लेकिन नहीं, आपने हुक्म दिया हजरत साहबा को। उस दौर में हजरत साहबा की कुल तादाद गालिबन 10,000, और मक्के में भी 10,000 से ज़्यादा की फौज थी। लेकिन आम रिवायतों से हट करके हुजूर ने हजरत साहबा को हुक्म दिया। उस दौर में निज़ाम ये होता था, जैसे आज भी मिलिट्री का सिस्टम होता है कि 10-10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की एक बटालियन होती है, एक टुकड़ी होती है, उसका मेजर होता है, फिर ऊपर कर्नल होता है, फिर क्या क्या होता है। तो उस दौर में 10 लोगों की टुकड़ी बनती थी, और 10 लोगों का एक कमांडर या एक उसका सरदार या उसका एक अफसर होता था। और 10 लोग आपस में खाना बनाना, एक साथ चलना वगैरह वगैरह, ये एक सिस्टम था उस दौर में। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत साहबा को हुक्म दिया कि आज एक काम करोगे। आम तौर पर होता ये था कि 10 लोगों का खाना एक साथ बनता था, एक चूल्हे पर 10 लोगों, एक जमात, जैसे हमारे जमात के भाई जाते हैं, खाना एक चूल्हे पर बनता है। हजरत साहबा को हुक्म दिया कि हर आदमी आज अपना खाना अलग बनाएगा। हुजूर की हिकमत देखिए, दूरअंदेशी। सब ने खाना अलग बनाया। अब आम हालात में तो 1000 चूल्हे जलने चाहिए थे, लेकिन आज चूल्हे जल रहे हैं 10,000। 10,000 की फौज, 10,000 चूल्हे। उधर अबू सुफियान को जब एहसास हो गया कि हम घिर गए हैं, तो अबू सुफियान ने अपने कारिंदों से यही कहा कि देख के आओ चूल्हे कितने जल रहे हैं।
लोगों ने मक्के के चारों तरफ घूम करके गिन करके आकर के बतलाया कि साहब चूल्हे तो 10,000 हैं। तो अबू सुफियान ने 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया कि इसका मतलब कि 1,00,000 की फौज है। फौज थी 10,000 की, क्योंकि आम रिवायतें थी कि 10,000 चूल्हे हैं तो गोया कि 1,00,000 फौज होगी। एक चूल्हे पे 10 लोगों का खाना बनता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पहला काम ये किया वहीं पर कि ज़हनी तौर पर उनको दबाव में ले लिया और रात ख़त्म होने से पहले मक्के में दाखिल हो गए। सब ने सरेंडर कर दिया कि सोचे 1,00,000 का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे। वो तो बाद में पता चला कि 10,000 लोग थे। अगर पहले पता चलता 10,000 तो खून की नदियाँ बह जाती, मक्का ना मिलता। इस अंदाज से इंसानी तारीख में काश इसको हम समझते और गैरों तक पहुँचाते कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो फतेह मक्का की है, सवाए चंद लोगों के जिनको भर के जिद थी कि हम लड़ेंगे, हुजूर ने कहा जो खाने हरम में आ जाए उसको माफ़ी, जो तलवार रख दे उसको माफ़ी, जो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला घर में चला जाए उसको माफ़ी, हर तरफ से माफ़ी माफ़ी। लेकिन चंद लोग थे सरफिरे किस्म के, नहीं, वो चंद लोग तो भर के उसमें रुखसत हुए दुनिया से, लेकिन बर के पूरा मक्का फ़तेह हो गया। और जब मक्का फ़तेह हुआ तो उसके बाद तेज़ी से लोग इस्लाम में दाखिल हुए। जो तेज़ी इस्लाम में दाखिल हुए उसके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ने ये वाक़या आप सबको याद है, इसको वयदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा कहा है इसको, कि लोग फिर अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होंगे। पूरे पूरे कबीले आते थे इस्लाम में दाखिल हो जाते, पूरे पूरे कबीले। अब जो शक व शुबा था सब ख़त्म हो गया। भाई यहाँ इनकी हुकूमत हो गई, पूरे अरब में इनकी हुकूमत अब है, अब इनसे दुश्मनी करके तो नुकसान है। खैर वो अलग पहलू है। अब यहाँ पर जो मुझे गैरों के साथ सलूक दिखलाना है, काश अल्लाह करे मुसलमान इस चीज़ को याद करता। इंसानी तारीख में ये पहला वाक़या है जो हुजूर ने करके दिखलाया आम माफ़ी का। किसी दुश्मन से कोई इंतकाम नहीं लिया, वरना जब भी लोगों ने कौमों को, इलाकों को, मुल्कों को फतेह किया है, खून की नदियां बहा दी हैं। किसी मुल्क के रहने वाले, किसी इलाके के लोग रहने वाले हो, आज पूरा मौका है इंतकाम लेने का। जानी दुश्मन है, न जाने सहाबा को कितना सताया है, और कितने सहाबा थे जिनके दिल में अरमान थे कि इन्होंने मुझे सताया है, मेरे बाप को सताया, पूरा इंतकाम लेंगे। लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ कर दिया। ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम। आज तुमसे कोई बात पुरुष नहीं होगी, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। ये इंसानी तारीख़ का पहला निज़ाम है और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस मामले में अव्वल इंसान है। पैगंबर तो सब, लेकिन इंसानों की हैसियत देखा जाएगा, दुनिया में कोई कौम ये मिसाल नहीं पेश कर सकती कि उसने दुश्मनों को इतने बड़े पैमाने पर माफ़ किया। हमारे पैगंबर ने करके दिखलाया। ये हुजूर का खैरों के साथ रवैया रहा। इसलिए बुजुर्गों, पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि बरकत हमें उनसे करीब होना है, गलत फहमियाँ दूर करनी है। अल्लाह करे कि बरकत इन नुकात को हम समझने वाले बने। अब यहाँ पर दो गुजारिशें आपसे हैं, इसलिए बरकत बात मैंने ख़त्म कर दी। एक तो ये कि वक्फ बोर्ड के फ़ैसले में कुछ फ़ैसले तो इत्मीनान बख्श हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले अभी, और जो इत्मीनान बख्श भी हैं वो भी वक्ती हैं, अबूरी हैं। अभी हतमी फ़ैसला, आखिरी फ़ैसला नहीं आया है। तो हमारे काबिरीन ने गुजारिश की कि आप हज़रात अल्लाह से दुआ करें, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ करके कि अल्लाह सही फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला फरमा दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।